हाय, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 6 दिसंबर को आपका हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था और आशा करते हैं कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। और आज हम मिले हैं कि हिस्ट्री के हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेमोरी बेस्ड डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि पेपर का ट्रेंड क्या था, पेपर का पैटर्न क्या था, क्या पेपर पहले से कुछ डिफरेंट था या कुछ रिपीटेड था, उसमें से कैसा क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है, और बाकी चीजें जो हम देख सकते हैं कि क्या हमें इस पेपर से सीखने को मिलता है और क्या हमें इस पेपर से जानने को मिलता है। राइट। आप में से काफी लोगों ने इस पेपर को दिया होगा। आप प्लीज कमेंट में हम लोगों को बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। क्या आपका पेपर आपको मॉडरेट लगा या आपको पेपर इजी लगा? अगर आपकी क्या टाइम मैनेजमेंट में कोई आपको दिक्कत हुई या फिर आपको पेपर हार्ड लगा, तो आप अपने हिसाब से बताइएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो जो क्वेश्चंस याद हो और आपको आपका क्या रिव्यू रहा है इस पेपर के बारे में। तो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले हमारा हिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, यूजीसी नेट का ही। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे आप एक्सेस करके। और हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं सारे ही अप्रोक्सीमेटली सब्जेक्ट्स के, यूजीसी नेट के, सीटेट के और वेरियस अदर एग्जामिनेशंस के। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अभी रिसेंटली पेपर दे के आए हो। कुछ लोग जो पेपर देना चाहते हैं, जो अगला अटेम्प्ट एम कर रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा बहुत बता दें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत जल्दी ही हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चंस का और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 50 का 100 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है और दूसरा पेपर जो आपका होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, जो 200 मार्क्स का होता है। राइट। और जो आपको टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का टाइम मिलता है और इसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। राइट। पहले पेपर शिफ्ट्स में हुआ करता था, बट अब कोई ब्रेक नहीं मिलता है। पूरा एक 180 मिनट का पेपर होता है, जिसमें से आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने पड़ते हैं। राइट। उसके बाद 300 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम अप्रोक्सीमेट कट ऑफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेट जो कट ऑफ रहती है वो नेट की अप्रोक्स 60 रहती है। ठीक है, 60% रहती है। मतलब अगर आपके अप्रोक्स 180 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका नेट सिक्योर है। उसके बाद अगर जेआरएफ की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 62 से 65% के बीच में हमें एम करना पड़ता है। डेट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 200 मार्क्स। राइट। और जो टॉप 6% होते हैं उनका ही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई माना जाता है। राइट। और अब हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, इस साल की कट ऑफ कैसी रहने वाली है। क्या वो मतलब सेम रहेगी पिछली बार की तरह? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि पेपर 2 तो इजी आया था, पेपर 2 तो मॉडरेट आया था हिस्ट्री का, लेकिन पेपर 1 टफ था। तो जो चीजें हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, पेपर 1 जो है वो पेपर 2 को ओवरसाइड कर देगा और कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पिछली बार की तरह ही रहेगी। और पेपर कुछ लोगों का कहना है कि कट ऑफ जो है हाई जाएगी, क्योंकि पेपर जो था वो आसान था एज कंपैरिजन टू लास्ट के। अगर हम 2-3 सेशंस को देखें तो 2-3 सेशंस के कंपैरिजन में ये पेपर काफी आसान था। तो हम जानते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ ट्रेंड मैच कर रहा है, क्या प्रीवियस ईयर से कुछ एनालाइज्ड हुआ, क्या कुछ नया देखने को मिला, यह सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे ही था। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही आपसे कहता रहता था कि प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालाइज कर लीजिए। तो जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ के गए होंगे, सिर्फ पेपर को पढ़ के नहीं गए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उनको उन्होंने सही से लगाया होगा, उनको सॉल्व किया होगा। और सिर्फ एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो अगर आपने वैसा कुछ सीखा होगा, आपने वैसा ट्राई किया होगा, तो बिल्कुल आपके पेपर निकलने के चांसेस 110% हो जाते हैं। ठीक है। और इस बार यूजीसी ने पेपर जो है आपको पता होगा सिंगल शिफ्ट में कराया था, पहले डबल शिफ्ट्स में पेपर होते थे, बट इस बार उन्होंने कोशिश करी है कि सिंगल शिफ्ट में पेपर हो। तो बहुत से लोगों का कहना था कि हो सकता है कि पेपर सही से ना हो पाए, दिक्कत हो, बट फॉर द टाइम बिंग दिक्कत नहीं हुई है। जितना मैंने बच्चों से बात करी है, मैंने और अपने जान पहचान वालों से बात करी, तो दिक्कत नहीं हुई है, पेपर आराम से हो गया था। राइट। तो अब डिफिकल्टी लेवल अगर बात करें तो क्या पेपर ईजी था? आप बताएं कमेंट में लिख के, क्या पेपर आपको मॉडरेट लगा, ईजी लगा या मॉडरेट लगा? आप बताएं कमेंट में हम लोगों को मेंशन करके। उसका पैटर्न और क्वेश्चंस कैसा आया था, क्या पिछली तरह का पैटर्न था या कुछ नया आया है, क्या कुछ ट्रेंड रिपीट हुआ है? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो क्या ट्रेंड कुछ रिपीट हुआ है? क्या पेपर पिछली बार की तरह डिफिकल्ट था? क्या पेपर पिछली बार की तरह लेंदी था? क्या इसमें सेम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे? क्या इसमें 5 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे? क्या इसमें पिछली बार जो मतलब 2-3 बार से जो हम लोगों को एक ट्रॉमा मिल रहा है
कि फिल्म्स से सवाल आ जा रहे हैं, फिल्म्स के रिलीजिंग ईयर्स पे सवाल आ जा रहे हैं, और ऐसे कुछ वेग सवाल देखने को मिल रहे थे। तो क्या ये सवाल इस बार भी देखने को मिले हैं? क्या इस बार भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर देखा जाए तो पेंटर्स पे सवाल आए हैं, क्या साइट्स पे सवाल आए हैं, क्या जैनिज्म बुद्धिज्म पे सवाल आए हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें, हम लोगों ने जो बच्चों से पता किया है वो हमें ये पता मिला है कि इस बार क्रोनोलॉजी के जो सवाल थे वो कम आए हैं, क्रोनोलॉजिकल सवाल इस बार कम पूछे गए हैं, राइट। इसके बाद 5 लाइनर जो स्टेटमेंट्स हुआ करती थी, जो 5 लाइनर स्टेटमेंट्स थी, वो भी इस बार कम पूछी गई हैं, राइट। तो 5 लाइनर स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी कम थे। और सबसे अच्छी बात जो हमेशा टेंशन देती थी, जिसके लिए मैं अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिल्म से इस बार 0 क्वेश्चन आए हैं। दिस इज अ गुड लक टू दो जिन्होंने इस बार पेपर दिया था। कांट से अबाउट द नेक्स्ट पेपर, हो सकता है अगला पेपर फिर से कठिन आ जाए, हो सकता है अगला पेपर फिर से इजी ही आए, तो वी डोंट नो, हमें तो अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी पड़ेगी जिस तरीके से हम करते थे। जिनके लिए इजी आ गया उनके लिए तो अच्छा है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज तक में इतने आसान सवाल नहीं होते थे, यूजीसी ने इस बार आसान पेपर कैसे दे दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लग रहा था कि बहुत ही आसान पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो टाइम मैनेज नहीं कर पाए उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर पेपर रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करिए, आप हमारे साथ आके करिए, हम लोग साथ में मिलकर ट्राई करेंगे। और पेपर इस बार ज्यादा लेंदी नहीं था। कुछ कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सर मेरा पेपर तो 20 मिनट पहले ही हो गया था, मैं तो आराम से क्वेश्चंस को रिविजिट करने लगा था। बट ठीक है, तो ये तो चीजें हुई। आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा पेपर, ठीक है। इसके हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। आप बताइएगा अगर आपको इनके अलावा कोई सवाल अगर आपको याद आ रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ और है जो आपके याद में है, आपका पेपर में कैसा अनुभव रहा, अगर आप नेक्स्ट बैच से हैं तो आप क्या सीखे इस पेपर से। और जब तक पेपर नहीं आया है तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या हम बच्चों से मिले, उन्होंने क्या क्या बताया, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो इन चीजों को हम देख लेते हैं। उसके बाद जब पेपर आएगा तो पेपर तो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे ही, राइट। तो अगर टॉपिक्स की बात करी जाए तो कांग्रेस और कांग्रेस के सेशंस के बारे में पूछा गया था, ठीक। कांग्रेस और कांग्रेस के सेशंस में कैसे आए थे, उन्होंने मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इसमें से, ठीक। उन्होंने 4 मैचिंग दी थी और 4 में उन्होंने पूछा था बताओ ये इन सेशन को कौन हेड कर रहा था। एक उसमें से ऑप्शन बताया है, एक कि एनी बेसेंट पे आया था, दादा भाई नौरोजी पे आया था, और सेशंस थे उनके ईयर्स लिखे हुए थे, राइट। अर्थशास्त्र पे इस बार कंपैरेटिवली रिपीटेड पीवाईक्यू आया है। उसमें यह पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक, और कितने मंडल्स होते हैं, ये चीज पूछी गई है। ये प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीटेड है, तो जो पीवाईक्यू पढ़ के गए होंगे उन्होंने कर लिया होगा इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट पे सवाल आया था। अगर आप देखें तो सवाल काफी इजी था। उन्होंने ये पूछ दिया था कि ब्रह्मी क्या है, तो एक ऑप्शन उसमें था कि स्क्रिप्ट है, राइट। तो एक सवाल ये आया था। इसके बाद पेंटर्स ऑफ द मुगल इंडिया में, ठीक है, पेंटर्स से हर साल सवाल आता है। अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर आप वीडियोस उठा के देखोगे तो मैंने पेंटर्स पे भी एक सवाल डाला था, और जिन 2 पेंटर्स पे सवाल डाला था वही 2 पेंटर इस बार भी रिपीट हुए हैं। 2018-19 में इन पेंटर्स के बारे में पूछा गया था और सेम पेंटर्स रिपीट हुए हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके जाते तो आप पाते कि आपने ये वाले सवाल कर लिए हैं। तो पेंटर्स जो थे वो बाबर के टाइम से पेंटर्स की बात हुई थी, और बाबर की पेंटिंग्स के बारे में भी एक सवाल अलग से आया था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आया था साइट्स के बारे में सवाल आया था। मैंने आपको कितनी सारी साइट्स प्रैक्टिस कराई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियोस को देखेंगे तो मैंने काफी साइट्स आपको प्रैक्टिस कराई हैं। बट बेसिकली क्या होता था, इस हमेशा वो साइट से क्या करते थे, साइट से लोकेशन बेस्ड सवाल पूछा करते थे, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया है, साइट से लोकेशन बेस्ड सवाल ना पूछ के करेक्टरिस्टिक्स पूछ दिए हैं। उनके बेसिक करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, बहुत बेसिक करेक्टरिस्टिक, जिनके लिए हमें ज्यादा एडवांस नहीं जाना पड़ता है, तो वही करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स पूछी गई हैं, कालीबंगन की, लोथल की, ठीक है। इसके बाद मैचिंग के लिए भी साइट्स आई थी। इंडस वैली हो गया, टूल्स हो गया, कहां पे स्टेलटाइट पाया जाता है, कहां पे डांसिंग गर्ल मिली हुई, तो ये चीजें वहां पे पूछी गई, ठीक है। इसके बाद जो पैसेज आया था, पैसेज कंपैरेटिवली 4 क्वेश्चंस आए थे, और 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस कहने को है कि बहुत इजी थे, और एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो बच्चों का ये कहना है कि वो काफी ज्यादा वेग था, उसमें सारे ही आंसर सही समझ में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो पैसेज आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे, और पैसेज आया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे, ठीक है। इसके बाद और अगर हम सवाल की बात करें, हाँ लेकिन देखो पेपर 2 जरूर आसान, बच्चों का कहना है कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे आया था, और लेकिन पेपर 1 जो है, पेपर 1 टफ था। लोगों को पेपर 1 में टाइम मैनेज करने में दिक्कत हुई है। लोगों का ये कहना है कि उनको पेपर 1 में दिक्कत हुई, थोड़े से जो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल थे उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। एंड आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस ईयर पेपर कि जेआरएफ आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे नहीं मिलेगा।
आई हैव टोल्ड यू एम्पल नंबर्स ऑफ टाइम, आपको पेपर 1 और पेपर 2 साथ में करना होगा, तभी जाके आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो आप पेपर 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी तैयारी भी साथ साथ में करिए। बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो बस पेपर 2 पढ़ते रहते हैं, लेकिन पेपर 1 के बारे में कोई नहीं सोचता है, आखिरी में लेके बैठते हैं और फिर वो ब्लंडर कर देते हैं, राइट। इसके बाद क्वेश्चंस कोट्स बाय पर्सनैलिटीज, कोट्स पे भी सवाल आए थे। एक कोट आया था उसमें मदर के बारे में था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ रहेंगी, भारत मेरी हमेशा माता है। तो एक कुछ मदर सेंट्रिक एक कोट भी आया था, पूछा गया था ये किसने कहा है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि हिंदू कॉलोनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया किस किसने स्टैब्लिश करी है, जिसका एग्जाम्पल था, जिसका ऑप्शन था विजयनगर एम्पायर हो गया, पल्लवाज हो गया, चोलाज हो गया, ककात्याज हो गया। तो ये ऑप्शन में देखने को मिला है। फिर एक वैदिक सोसाइटी से भी क्वेश्चन आया था। आई हैव टोल्ड यू वेदास से थोड़ा सा डीप सवाल पूछा जाता है। वही देखा गया कि एक पोस्ट वैदिक सोसाइटी पे सवाल आया था, उपनिषद पे भी सवाल आया था, एसोसिएशंस पे भी सवाल आया था। अगर आप ये एसोसिएशन अगर देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में आई हैव टोल्ड यू द रिसोर्स ना कि कहां से हिस्ट्री पढ़नी है, तो स्पेक्ट्रम से सीधे सीधे ये अगर आप एसोसिएशन पढ़ के जाते तो वहां से सीधे आपको मिल जाता, राइट। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पैसेज आया था, आई हैव टोल्ड यू, जिसमें 4-5 सवाल थे, जिसमें तात्या टोपे थे और नानक साहेब थे और हजरत महल भी थी उसमें, और बाकी ऑप्शंस भी थे। सुभाष चंद्र बोस पे एक सवाल आया था, आई हैव टोल्ड यू सुभाष चंद्र बोस पे हर साल हर 2 से 3 साल में सवाल आता है। गुरु नानक जी से हर साल सवाल आता है, हर साल, ठीक। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको 2 से 3 सवाल गुरु नानक जी के सॉल्व करवाए हैं, राइट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप थोड़ा सा फैक्ट्स अपने अच्छे कर लेते हैं, अच्छे लेवल के, और पेपर्स को एनालाइज करके, सिर्फ यूजीसी का ही नहीं और दूसरे सेट के एग्जाम्स हो गए, पीएचडी के एग्जाम्स हो गए, तो आपका नेट कोई नहीं रोक सकता है, राइट। और रेगुलेटिंग एक्ट पे सवाल आया था, चार्टर एक्ट पे सवाल आया था, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट नहीं है, एक ये पूछा गया था। मलिक कफूर पे सवाल आया था, क्रोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था अलेक्जेंडर पे। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो अलेक्जेंडर पे हमने 3 से 4 सवाल प्रैक्टिस करे हैं अलेक्जेंडर पे, क्योंकि इस साल भी अलेक्जेंडर पे सवाल आ गया, क्रोलॉजी बेस्ड सवाल ही आया। जब हम सिलेबस भी एनालाइज कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर पे क्या होता है, क्रोलॉजी बेस्ड सवाल आते हैं, उसके ईयर्स दे दिए जाते हैं, उसका पूरा एक मूवमेंट दे दिया जाता है, डेवलपमेंट, और हमसे कहा जाता है कि बताओ ये कब हुआ। इस बार जो अलेक्जेंडर पे सवाल आया वो अशोका के रिलेशन में आया था और बृहद के रिलेशन में आया था, ठीक है। तो ये आया। न्यूमिस्मेटिक पे सवाल आया था। न्यूमिस्मेटिक मतलब क्या होता है, कॉइन्स की स्टडी। तो न्यूमिस्मेटिक पे जो सवाल आया था वो ये आया था कि हम कॉइन्स की स्टडी से क्या डेसिफर कर सकते हैं एक सोसाइटी के बारे में। अगर आप मेरा सिलेबस एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज को, यही चीज बताई है कि न्यूमिस्मेटिक्स से ऐसे सवाल आते रहते हैं, और आप पाएंगे कि वही सवाल इस बार आ गया, ठीक। तारकेश्वर सत्याग्रह से सवाल आया था, उसके लीडर पूछे गए थे और उसकी उस पे किस किसने कौन कौन सी बुक लिखी है, किसने उसके बारे में क्या कोट किया है, ये उसने सवाल उसमें पूछा गया था, राइट। इसके बाद और अगर हम सवालों की बात करें तो मैचिंग आई थी, राइट। तो मैचिंग जो आई थी, तो मैचिंग में बेसिकली क्या था, लिटरेचर वाली मैचिंग थी। उसमें क्या था, कुमार संभव के बारे में, मालविका अग्निमित्रम के बारे में पूछा गया था। तो वेरियस जो बुक्स हैं, वेरियस जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, उनसे सवाल आया था इस बार, ठीक है। उसके बाद बुक सबसे इजी नील दर्पण। अगर आप मेरा वीडियो देखिए, नील दर्पण मैंने पीवाईक्यू में लगाया था इस बार, ठीक है। तो नील दर्पण किसने बुक लिखी है, ये दूसरी बार सवाल पूछा है यूजीसी ने, राइट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को करके जाते तो आपका पेपर ऑब्वियसली अच्छा जाता, राइट। कोई बात नहीं, अगर आपने इस बार पेपर नहीं दिया है तो अगली बार भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से करें। हम लोग पूरा 1 से 2 दिन हम लोग क्या किया करेंगे, 2.5 घंटे 3 घंटे रोज प्रीवियस ईयर पेपर ही एनालाइज किया करेंगे, उनको सॉल्व किया करेंगे अलग अलग पेपर्स को, राइट। एकता सिस्टम पे सवाल आया था, बायोग्राफी और मैजनी पे सवाल आया था, ठीक है। और इसके बाद क्या आया था, फर्स्ट सर्वेयर ऑफ बंगाल कौन थे, इस पे एक सवाल आया था, ठीक है। तो ये सब सवाल हो गए। उसके बाद अशोका के 13th रॉक एडिक्ट पे सवाल आया था, ये शायद 5 लाइन स्टेटमेंट थी जो इस पे सवाल इस बार आया था, राइट। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से पूरा पेपर आएगा तो हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे, बट अभी हम जान लेते हैं कि मोटा मोटा क्या पूछा गया था, राइट। जिससे आपको एक अंदाजा हो सके कि आपका कम से कम जो अगला 20 से 25 दिन है, जब तक पेपर नहीं आता है तब तक आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जान सकें कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर आया था डेथ का।
ये एक थोड़ा सा नया था चीज कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेथ पूछी गई थी, जिसमें रानी दुर्गावती की कब डेथ हुई, टोडरमल की कब डेथ हुई और एक दो लोग और थे, उनकी डेथ के बारे में क्रोनोलॉजिकली हम उसको सेट करने के लिए हमसे कहा गया था, जिसमें बच्चों को क्रोनोलॉजी वाले सवालों में ज्यादा दिक्कत होती है। बट इस बार क्या हुआ था, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो कम आए थे, राइट। तो इस बार लोगों को आसानी थोड़ी ज्यादा हुई है, फाइन। इसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी पे सवाल आया था, बैटल ऑफ तालीकोटा पे सवाल आया था जो बहुत इजी सवाल था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी, ठीक। मनसबदारी रैंक पे सवाल आया था, आपको पता है कि मनसबदारी, जागीरदारी, इन सब चीजों पे सवाल आते रहते हैं, राइट। हम लोगों ने एक असर्शन और रीजनिंग में मनसबदारी जागीरदारी का हमने सवाल भी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अग्रहारास, अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैं हम लोगों ने कल ही परसों इस सवाल पे हमने डिस्कस किया था अग्रहारा पे, और यही सवाल लैंड ग्रांट अग्रहारा क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सवाल उठ के आ गया था। फिर शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आया था। सवाल कुछ ऐसे अभी तक देखने को नहीं मिले हैं कि कुछ ऐसे सवाल आए हो जो मतलब कभी पूछे नहीं गए थे, इस बार कुछ वेग मिल गया हो, जैसे फिल्म्स पे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, उनका कब, उनका रिलीजिंग डेट कब है, रिलीजिंग ईयर कब है, तो वैसा कुछ इस बार थैंकफुली देखने को नहीं मिला है। इस बार यूजीसी ने पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का रखा हुआ है, फाइन। इसका जो मैचिंग आई थी फाउंडर्स के साथ, आत्मीय सभा को किसने फाउंड किया है, ब्रह्मा समाज को किसने फाउंड किया है, और बाकी चीजें, ये सब चीजें जो है पूछी गई थी। ये सवाल सीधा स्पेक्ट्रम से था, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ के गए थे तो स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, वहां से ये सवाल पूछा गया था। हम लोग साथ में सोर्सेस भी डिस्कस करते जा रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो कि आपको पता चले कि जो सोर्सेस बताए थे वहीं से सवाल आ रहे हैं, कहीं बाहर से सवाल निकल के नहीं आया है इस बार, राइट। इसके बाद डांसिंग गर्ल पे सवाल आया था, बहुत इजी सवाल था डांसिंग गर्ल पे। तिरुपति टेम्पल पे सवाल आया था, अलवर्स और नयानार्स पे सवाल आया था, ये भी पीवाईक्यू से रिपीटेड था। सूफी सिलसिला आया था, नक्सवादी सिलसिला का फाउंडर कौन था, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीटेड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और 1935 तो हमेशा ही आते हैं, हमेशा। इस बार भी इनसे सवाल पूछने को मिला था। एक बुलंद दरवाजा पे सवाल आया था, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है, और बाकी 3-4 स्टेटमेंट का सवाल वो था, राइट। आप कमेंट में मेंशन करके बताएं कि आपको और अगर कोई सवाल याद आ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप इसको हमेशा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या टॉपिक्स आज पूछे गए हैं, फिलॉसफी पूछी गई थी कृष्ण की, कृष्ण की फिलॉसफी के बारे में पूछा गया था। ये भी 3 से 4 स्टेटमेंट का सवाल था, ये थोड़ा नया सवाल था, इस पे ज्यादा सवाल नहीं आया। भले ही उनने इसके पहले कुछ साल पहले क्या हुआ था, उन्होंने कृष्णा के बारे में एक सवाल पूछा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कौन सा उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है जिसमें कृष्ण के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को, मैंने आपसे क्या था, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते, अगर आप थोड़ा कृष्ण की फिलॉसफी के बारे में पढ़ लेते, तो कृष्णा पे सवाल आ चुका है। तो ऐसे ही हम चीजें सीखते हैं, जब हमें कोई एक पीवाईक्यू मिलता है तो हम सिर्फ उसको ही पढ़ के नहीं जाते हैं, उससे और क्या 4 सवाल बन सकते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि ये एक सवाल है, तो इससे आप 4 नई चीजें क्या पढ़ लीजिए, पक्का इन 4 ही चीजों से अगला सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन एनालाइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। कहीं ना कहीं आज आपको रोल पता चला है कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है, राइट। इसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आया था, हमेशा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आ जाता है। इस बार आंध्र प्रदेश पे आया था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में। लॉर्ड एनबिर पे एक सवाल था, श्री नारायण गुरु पे एक सवाल था, इनकी एक स्टेटमेंट दी हुई थी, और शायद वो थी 1 अर्थ 1 रिलीजन और 1 ह्यूमन, ऐसे ही करके कुछ स्टेटमेंट थी, उसमें पूछा गया था ये किसने दी हुई है, राइट। इसके बाद ये तो हमारे हो गए कुछ सवाल, ठीक है, जो हमने एनालाइज करे। और जो पेपर देखा जाए तो पेपर वॉज क्वाइट इजी, अगर आप पढ़ के गए थे तो पेपर वॉज क्वाइट इजी। अगर आप पढ़ के नहीं गए थे तो हो सकता है आपको मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, या आप हो सकता है अगर डाटा इंटरप्रिटेशन वाले अगर सवालों में फंस गए हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत हुई हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अबाउट इट। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फिर से अगली बार फिर से जून साइकिल वाला एग्जाम होगा, उसकी हम तैयारी कर सकते हो, और हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा JRF हो जाए, राइट। तो दिस इज फॉर द डे, हमने आज इस पेपर से यही सीखा। और जो कट ऑफ है वो आई बिलीव ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पेपर 1 जो था, पेपर 1 इतना टफ था, मतलब लोगों को टफ लगा है, जिसकी वजह से
जो ओवरऑल कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा नहीं है, राइट। और अगर ऐसा ही पेपर आता है, ऐसा ही टफ पेपर आता है, तो हमें इसके लिए हमेशा ही रेडी होना पड़ेगा, हमेशा ही इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। उसके लिए आप हमसे हमेशा ही जुड़ सकते हैं, आप हमेशा ही, हमारा नया बैच बस स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हमें कांटेक्ट करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्लासेस लेते हैं और उसके बाद हम मॉक टेस्ट सीरीज भी आप चाहें तो, अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ आपको ब्लेंड लेना है कुछ नए सवालों का, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द डे, ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला था। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कि कोई भी क्वेरी हो, आपको कैसा आपका रिव्यू रहा, कैसे, क्या आपने इस पेपर से सीखा, क्या आप अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं, और क्या आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी बुक लिस्ट है, तो ये सब चीजों के लिए आप प्लीज कमेंट करिए और आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर द डे, और आई होप यू विल परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपका नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, तो वो हमसे जुड़ के हमसे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक्स फॉर